तानिया, could you please excuse us for a moment? Yeah, sure. ये सब क्या था? सुनो, बैठो, बैठो तो सही। बैठो। ये क्या किया तुमने? इतना हाइपर बिहेव करने की वजह क्या थी? मैं इतनी प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई थी और तुम उस तानिया के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तुम्हें मेरा जरा भी ध्यान नहीं आया? तुम बताओ समर, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें कैसा लगता? अरे माना बाबा, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। अब मैंने ऑफिस बॉयज से पूछा भी था कि घर से खाना आया है कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं आया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी समर। बाबा मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ना। और इत्तेफाक की बात देखो कि आज ही तानिया सारे स्टाफ के लिए खाना लेके आई थी, तो मैं भी बैठ गया उसके साथ लंच खाने के लिए। और जेडी, जरा मेरे कैबिन में आ। पर इतना बुरा नहीं मानते, अब गुस्सा थूक दो। और नेक्स्ट टाइम सरप्राइज देने से पहले कम से कम मुझे तो कॉन्फिडेंस में ले लिया करो, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा नहीं होंगी। यस सर। हाँ जेडी, वो कल की प्रेजेंटेशन रेडी है? यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, कैबिन में लेके आ जाओ। नहीं, एक मिनट, पहले लंच कर लो, फिर लेके आ जाना। ओके? लंच हो चुका है सर। आज तानिया मैम सबके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लेकर आई थी। ग्रेट, ठीक है, यू कैन गो। ओके सर, थैंक यू। सुन लिया? अब तो यकीन हो गया या अब भी कुछ गिला शिकवा बाकी है? चलो खाना खा ले, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया, ठंडा हो जाएगा। ओके? भाभो, पिया, तुझे देखकर कितनी खुशी हो रही बता नहीं सकती, इसीलिए तो आई हूँ मैं। पिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाय पिया। हाय। श्रीधर कहाँ है? एक्चुअली वो एयरपोर्ट से सीधे घर चले गए हैं। पिया, सलोनी भाभी सा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। देखा भाभी, मैंने कहा था ना आपसे कि जगराता के लिए मैं जरूर आऊंगी। अकेली आई हो? नंदोई जी कहाँ हैं? वो एक्चुअली बहुत थक गए थे, इसलिए एयरपोर्ट से सीधे घर चले गए। लेकिन आप सबसे माफी मांगने के लिए कहा है उन्होंने। एक्चुअली मम्मी पापा भी आना चाहते थे, लेकिन जर्नी के बाद रात भर जागरण थोड़ा मुश्किल था, और आजकल पापा की हालत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। हमारे लिए तू ही आ गई है ना, यही बहुत है। पिया, अगर तुम्हें फ्रेश होकर आना है तो तुम अंदर कमरे में चली जाओ। नहीं, आई एम फाइन, थैंक्स। पिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए भाभी साहब। कल तुम सिर्फ फोन पर ये सारी बातें बैठ के आराम से कर लेना। अभी चलो, पूजा शुरू होने वाली है, चलो। अरे कावेरी बेटा, अरे बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, सलोनी के यहाँ जगराते में नहीं जाना है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं नहीं चलूंगी। शाम से सर में दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। अरे ये? ओहो, तुमने दवा ली कि नहीं ली? क्या बताएं बेटा, कोई और मौका होता तो हम तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाते, लेकिन नहीं मम्मी जी, आप लोग जाइए, ये तो होते ही रहता है, मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ। ठीक है बेटा, ऐसी हालत में तुम्हारा घर पर आराम करना ही ठीक होगा। पूरी रात जगराते में बैठे रहना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अपना ध्यान रखना, ठीक है जी। और हाँ, समर आ जाए ना तो उसे कहना थोड़ी देर के लिए सलोनी के घर आ जाए। माता रानी महाराज को प्रणाम करके घर लौट आएगा, क्योंकि पूरी रात तुम्हें घर पर अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। जी मम्मी जी, लेकिन समर का फोन आया था, कह रहे थे कि ऑफिस से लेट आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो जगराते में आ पाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि हम दोनों की तरफ से माता जी को प्रणाम कर लीजिए। अरे पगली, तुम दोनों की तरफ से नहीं, बल्कि तुम तीनों की तरफ से।
खम्मा गणिया। घनी खंबा। अरे आप लोग आ गए? मैं आप ही का रास्ता देख रही थी। समर और कावेरी नहीं आए? अरे बेटा वो समर तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और कावेरी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैंने कहा आराम करे घर पे। चलो पधारिए। हाँ। क्या बात है, मेरे लिए इतना शानदार वेलकम। आज मैंने सोचा हम दोनों अकेले कैंडल लाइट डिनर करते हैं। अच्छा, अच्छी सोच है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मौसम में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? एक पल में बदलता है मौसम। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं इसी तरह पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, से तुम जल्दी से जल्दी घर आओ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे पास आने की जल्दी नहीं होती? कभी कभार लेट हो जाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं। मेरे स्वागत के लिए तुमने इतनी तैयारियां की, थैंक यू सो मच। लेकिन शायद तुम भूल गए कि आज दीदी का घर पे जागरण है। मम्मी पापा पहुंच गए होंगे, मैं भी 5 मिनट में तैयार हो गया। वहां जाना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है भाई, दीदी और उनके घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हमको उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। समर, तुम्हें हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है, अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं है। कौन दूसरे? कावेरी मेरी बहन है, वो बड़ी दीदी है। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ समर। तो इसमें याद दिलाने वाली कौन सी बात? याद दिलाना पड़ेगा ही नहीं। तुम बहुत बदल गए हो समर। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। क्या मैं वो पहले वाली कावेरी नहीं हूँ जिसके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार थे? कावेरी, मैं अभी वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। और खास करके तुम्हारे लिए तो मैं कभी बदल ही नहीं सकता। तुम मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने वाली, मुझे पापा बनाने वाली, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ बाबा? ओह, तो वो बच्चा हम दोनों को जोड़े हुए है। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम मुझे भूल जाते। यही कहना चाहते हो ना? कैसी बातें करती हो तुम? कभी तो सोच कर बोला कर, क्या हम दोनों मिलकर अपने आने वाले बच्चे का इंतजार नहीं कर रहे? मेरी नजरों से देखो समझ, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा लगता है। अभी से हाल है तो बच्चा हो जाने के बाद मेरा क्या होगा समझ? तुम तो मुझे घर में एक शो पीस की तरह रखोगे, है ना? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? समझ में नहीं आता, ये बेकार फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे? क्योंकि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो समझ। तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मैं
मैंने घंटों लगाकर ये सब कुछ किया, तुम इससे आंखें फेर कर बाहर जाना चाहते हो? तो भी वक्त नहीं है मेरे लिए, जरा से खुशी नहीं दे सकते तुम मुझे? अगर तुम्हारी खुशी इसी में कि मैं अपना सारा ऑफिस का कामकाज, अपने रिश्ते नाते छोड़कर तुम्हारे पास बैठा रहूं, तो आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आना। पिया, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं भाभी साहब, बस ऐसे। जब से आई हो देख रही हूँ, कुछ बेचैन लग रही हो तुम। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी साहब, सब ठीक है। वो एक्चुअली गोवा से राजस्थान आते आते थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है, और कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी है तुम्हें। अपने भाभी को बता सकती हो। भाभी साहब, आपको नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? सच में सब कुछ ठीक है। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई। रोज की जिंदगी में थोड़ा बदलाव जरूरी होता है ना? सही कहा आपने। बस पूरे दिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाते बनाते दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। और गोवा जैसी खूबसूरत जगह हो तो बात ही क्या। मैं और तुम्हारे भैया भी तो गए थे गोवा, बहुत घूमे, खूब सारी शॉपिंग की। तुमने वो पुराना चर्च तो देखा होगा ना? हाँ भाभी साहब, बहुत सुंदर है। एक अजीब सी शांति मिलती है वहाँ पे। देखा, हम लोग यहाँ पे बातें करने में बिजी हैं और वहाँ लोग पूजा कर रहे हैं। इससे पहले कि भाभो आकर नाराज हो, चलिए ना बाहर चलते। तुम चलो, मैं आ रही हूँ।
लीजिए लीजिए। अरे जगराता कितनी अच्छी तरह से हुआ, कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। है ना? मैं तो कहती हूँ महीने 2 महीने में माता जी महाराज के नाम पर ही मिलना जुलना हो जाया करो तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो ठीक है भाई, अगला जगराता आपके नए घर में तय। बस ब्रिजेश की कमी रह गई, और समर कावेरी आते तो बहुत अच्छा लगता। वो तो है बाबू, लेकिन मन्नो भाभी के रहते अगर जगराता करते हैं ना तो बहुत मजा आता, नहीं? क्या सोच रही है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, वो मन्नू भाभी की बात चली ना तो बस उनकी याद आ गई। काफी दिन हो गए ना उनका कोई फोन ना कोई चिट्ठी। जाते हुए कह कर गई थी कि भगवान की सेवा के लिए जा रही हूँ। भाभो, मैं अब निकलती हूँ। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन तुझे रोकूंगी भी नहीं। जा बेटा, माता महाराज तेरी हर कामना पूरी करें। क्या हो रहा है भाई? देखिए ना, पिया घर जा रही है। इतनी जल्दी? ऐसा नहीं हो सकता। अरे इतने दिनों बाद तो तुम आई हो, अभी तो ढेर सारी बातें करनी है। मैं भाई साहब, मैं फिर किसी दिन आऊंगी और उसके बाद जी भर के बातें करेंगे हम लोग। फिर किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? कल ही तो मैं गोवा से लौटी और सीधा यहाँ पे चली आई। अभी तक तो घर की सूरत भी नहीं देखी है मैंने। हाँ, अब तो ससुराल को ही अपना घर कहोगी ना? ना हर जाने देना इसे। ये मत भूल कि ये अब तेरी बहन ही नहीं, किसी घर की बहू भी है। अब क्या करूं मैं बाबू? इतना मिस करता हूं अपने प्यारे गुड़िया को, किसे देखते ही सब भूल जाता हूं। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। अब नहीं भाई साहब, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी अब पूरी रात जागे हैं और अब यहाँ से मुझे इतनी दूर छोड़ने जाएंगे और फिर वापस आएंगे, इसी में पूरा दिन चला जाएगा। मैं चली जाऊंगी। श्योर? या ठीक से सोने भी नहीं देते। आ गई घूम फिर के? कहाँ गई थी पूरी रात? कहाँ गायब थी? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कहीं नहीं जाओ। फिर तुम क्यों गई थी?